तो लिखेंगे सब लोग हीट। हीट को उष्मा भी कहते हैं, उष्मा। So heat is the form of energy only, but heat is generated because of temperature difference. When there is temperature difference between two objects, there will be heat. समझ रहे ना? And heat is always flowing. It is never stationary. Heat keeps flowing from one point to another, like high temperature to low temperature. That is heat. And the energy only. Energy, work, mechanical work, energy, heat, सब एक ही होते हैं. They are not different from each other. So heat का definition लिखेंगे. हीट का डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. कुछ भी प्रॉब्लम आए ऑनलाइन बच्चों को तो जस्ट लेट मी नो. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट. ट्रांजिट का मतलब ट्रांसफर होती रहती है हमेशा. उसको आप जेब में पकड़ के नहीं घूम सकते. जैसे कि हम लोग ये मोबाइल को जेब में रख सकते हैं, स्टाइलस को जेब में रख सकते हैं, तो हीट को जेब में नहीं रख सकते. So heat is the form of energy in transit due to temperature difference. Full stop. Heat flows from high temperature to low temperature. Heat flows from high temperature to low temperature. Heat flows from high temperature to low temperature. Full stop. Heat cannot be defined at a point. Heat cannot be defined at a point. ब्रैकेट में लिखो, इट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन. इट इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट डिफाइन नहीं किया जा सकता, बिकॉज हीट इज लाइक वर्क ओनली. समझ रहे ना? वर्क एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता, वर्क इंटरवल में डिफाइन होता है. तो वैसे हीट भी इंटरवल में डिफाइन होता है. तो हीट इज नेक्स्ट 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 पैराग्राफ से. हीट इज डिफाइंड इन इंटरवल्स. हीट इज डिफाइंड इन इंटरवल्स. Heat is a scalar quantity. Heat is a scalar quantity. हीट का यूनिट क्या होगा? वही होगा हीट का यूनिट जो वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है. तो हीट का यूनिट क्या हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी है. इसका यूनिट क्या क्या हो सकते हैं? जूल हो सकता है ना? और इसके बाद कैलोरी हो सकता है. कैलोरी क्या? कैलोरी. उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है. केडब्ल्यू एच हो सकता है. व्हाट इज केडब्ल्यू एच? किलोवाट आवर. केडब्ल्यू एच हो सकता है. तो व्हाट एवर यूनिट अर्ग हो सकता है. तो जो भी यूनिट किसका हो सकता है? वर्क का, एनर्जी का. वही किसका हो सकता है? हीट का हो सकता है. हीट को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से जनरली. हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. हीट का यूनिट जूल, कैलोरी. इसका डायमेंशन वही हो जाएगा जो वर्क का है. m1 n2 t minus 2. m1 n2 t minus 2.
लिखा? ये लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, जूल इक्विवेलेंट। जूल इक्विवेलेंट। जूल इक्विवेलेंट ब्रैकेट में लिखना कैपिटल जी। जूल इक्विवेलेंट ब्रैकेट में कैपिटल जी। तो एक्चुअली पहले जो था, ऐसा मानना था लोगों का कि वर्क अलग होता है और हीट अलग होती है। हीट जो है वो थर्मल फिजिक्स में आती है और जो वर्क है वो मैकेनिक्स में आता है, ऐसा लोगों का बोलना था। तो हीट को और वर्क को एक मत मानो। लेकिन बाद में, तो पहले कैलोरी जो था, कैलोरी कैलोरी साइंटिस्ट का नाम, कैलोरी बोलता था हीट मेरा है और जूल बोलता था वर्क मेरा है। और ये दोनों जो है बोलते थे हम एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है पहले। लेकिन फिर और ज्यादा क्या हुआ, रिसर्च हुआ और रिसर्च में पता लगा कि मैकेनिकल वर्क से हीट आ सकता है और हीट से मैकेनिकल वर्क आ सकता है। यानी कि मैकेनिकल वर्क कैन बी प्रोपोर्शनल टू थर्मल हीट, ऐसा रिलेशन निकाला गया। एग्जांपल बताता हूं। ये क्या है आपके, हस्त कमल है, राइट? इनको घिसो इसे। जो बच्चे घर पे बैठे ले वो भी घिसो। तो आप देखेंगे कि आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आपके दोनों हाथों में क्या है, फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट किया गया वर्क जो है लॉस हो जाता है, स्टोर। लेकिन वो लॉस जो है उससे कुछ फर्क पड़ रहा होगा आपके हाथों में क्या? आपका हाथों का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा। किस किस का हुआ है? जिस जिसका हुआ है हम सब करिए। किस किस के हाथों का टेम्परेचर बढ़ गया? यानी कि आपके हाथों का टेम्परेचर पहले कम था, अब क्या हो गया? तो हीट है कि नहीं है यहाँ पे? लेकिन यहाँ तो वर्क भी है, फ्रिक्शन का वर्क है कि नहीं है? तो फ्रिक्शन का वर्क किसमें लॉस हो गया? हीट में लॉस हो गया। तो मैकेनिकल वर्क और हीट को अलग बोलना ये बेवकूफी होगी। और एग्जांपल बताता हूं। साइकिल देखा है कभी? माइकल की साइकिल देखा है कभी आपने? तो साइकिल का जो पीछे का टायर होता है उसको एक बाल्टी में फिट करके रोटेट करिए आप। चलो जाने दीजिए, हाथ है आपके पास ना, बाल्टी में हाथ को ऐसे घुमाना कभी, बहुत रैपिडली, तो पानी गर्म हो जाएगा आपका। होता है कि नहीं होता है? चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि ये तो आप मुश्किल है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखा होगा जब आपका मिक्सर 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 देखा है, जिसमें आप पीसते हैं चीजों को, है ना, मिक्स करते हैं मसालों को या किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है तो आप मिक्सर का यूज करते होंगे। तो मिक्सर में क्या हो रहा है, ब्लेड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? लेकिन अगर आप उस पतीलों को ऊपर से पकड़ेंगे जहां से स्टील है तो आपके हाथ में चेट जाएगा, चटका बैठेगा, बैठेगा कि नहीं? क्यों? टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर भी सेम प्रिंसिपल है। वो जो पार्टिकल्स है वो किससे टकराते हैं, आपके वॉल ऑफ द जो भी कंटेनर है उससे टकराते हैं, उसकी वजह से उसकी एनर्जी में लॉस होता है। वो पार्टिकल जो टूट के आया है और उसकी एनर्जी में लॉस हुआ, वही किस में कन्वर्ट होता है, हीट में। और वही हीट से आपका जार का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? प्रैक्टिकल है कि नहीं है, या मजाक कर रहा हूं? यानी कि वर्क और हीट एक ही है कि अलग है? एक ही है। ये तो हो गया वर्क से हीट लाने का तरीका, हीट से वर्क भी ला सकते हैं। तो आपकी जो बाइक्स वगैरह है, स्कूटीज वगैरह है, जितने भी इंजन आप देखते हैं, उन इंजन्स में क्या किया जाता है, हीट प्रोड्यूस किया जाता है। और फिर उस हीट से वर्क, मैकेनिकल वर्क, रोटेशनल वर्क लाया जाता है, जिससे गाड़ी का पहिया घूमता है। हीट से वर्क और वर्क से हीट।
एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल की तो कमी नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोलूँ ना, पूरे दिन भी बोल सकता हूँ। एक एग्जांपल, जब आप सड़क पे जाते होंगे कार लेकर के या बाइक लेकर के, और धूप बहुत है और डांबर वाला सड़क है, तो आप देखेंगे अगर आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं बिना रुके हुए, तो जो गाड़ी का टायर है वो पिघल भी सकता है, इट कैन मेल्ट ऑल्सो। बिकॉज क्या हो रहा है, वो डांबर वाली सड़क का फ्रिक्शन है, आपका टायर और उसके बीच में फ्रिक्शन है। तो जैसे आप हाथ घिस रहे हो, अगर मैं बोलूं आप हाथ घिसते ही रहो आधे घंटे तक, तो मुझे लगता है कि आपका जो हाथ है ना, उसमें से ब्लड आने लगेगा। कितने घंटे तक घिसना है? जोर जोर से। कितने घंटे तक? आधे घंटे तक। आधा घंटा नहीं, 10 मिनट भी घिसा ना तो हाथ खराब हो जाएगा। तो वैसे ही जब वो पहिया किस पे चलेगा, सड़क पे चलेगा, डांबर वाली सड़क पे, तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और 200 300 400 500 किलोमीटर तक चला दिया अगर आप, तो हो सकता है कि वो पिघल जाए और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। पिघलेगा कब? जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा तभी ना पिघलेगा। यानी कि वहां पे क्या है, हीट है। तो वर्क और हीट में जो है बहुत ही प्यारा रिलेशन है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, जस्ट लाइक द हीट और इंटेंसिटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सन, बिकॉज सन का नेचर है कि उसके पास क्या है, हीट है, उसके पास क्या है, टेम्परेचर है, उसके पास क्या है, प्रकाश है, उसको अलग कोई बोले नहीं, ऐसा सन चाहिए जिसमें लाइट ना हो, ऐसा एक ही सन हो सकता है, वो है किसी का बेटा। अरे उसको भी तो क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं ना। तो वो वाला सन हो सकता है जिसके पास कोई लाइट नहीं है, अंधकार में उसका जीवन है, लेकिन वो वाले सन को आप ऐसे अलग नहीं। कोई बोले पानी तो है, लेकिन पानी डालने पे गीला नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? पानी का स्वभाव है गीला करने का, आप सेपरेट। उसी प्रकार से किसका रिलेशन है, वर्क का और हीट का, ये सेम रिलेशन, दे कैन नॉट बी, दे आर वन ओनली, दे आर वन। जैसे कि एक ही आदमी है बट अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे आपका नाम जैसे घर पे चंगू है, तो हो सकता है नानी के यहाँ मंगू हो, किसी और जगह जो हो पंगू हो, कुछ भी हो सकता है आपका नाम, बट आदमी क्या है, एक ही। तो ये जब मैकेनिक्स में आता है तो इसका नाम क्या होता है, वर्क, और यही जब थर्मल में चला जाता है तो क्या नाम हो जाता है, हीट। बट है आदमी सेम। अब उसको पता नहीं, बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट दे आर वन ओनली। क्लिक हुआ ये? यानी कि देयर विल बी रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट। तो वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं, डब्ल्यू शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू बराबर जे क्यू। और इसी जे ने क्या किया है, रिलेट किया है किस किस को, मैकेनिकल वर्क और थर्मल हीट को। एग्जांपल मैंने बहुत सारे दिया, आप याद रख सकते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो यही जे क्या कहलाता है, जूल इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है, जूल इक्विवेलेंट। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, सॉरी जे बराबर क्या आ गया, डब्ल्यू बाई क्यू। ये कैसा होता है, यूनिटलेस होगा, यस। ये केवल एक रिलेशन है जो आपको पहले से ही पता है, कैलोरी और जूल का रिलेशन। तो एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.18 एक्चुअली इसमें। 1 कैलोरी इज हाउ मच बेटा, 4.18 जूल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, ये याद रखेंगे आप। तो ये कैलोरी और जूल के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है उसी को क्या कहते हैं, जूल इक्विवेलेंट। डब्ल्यू बराबर जे क्यू, या कुछ बुक्स में जे बराबर, सॉरी क्यू बराबर जे डब्ल्यू भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमको समझना होगा कि जे कुछ नहीं है, क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है किसको किसमें, हाँ, मतलब वो कैलोरी और जूल में रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है। कौन है ये, जे। जे क्या है ये, जे क्या है, जे क्या है, जे क्या है, जे। तो कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है और कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जे तो जे है। नहीं समझे,
ऐसे W बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बाई जी। तो ये होता है हमारा जूल इक्विवेलेंट। ठीक है, लिखो इसको जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़े। ये तो लिख लिया आपने ना, ये लिखो जूल इक्विवेलेंट। जल्दी जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा, मेक इट फास्ट। बेटा आवाज अच्छे से आ रहा है क्या आप लोगों को? बिकॉज आज मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन बच्चे प्लीज, इज इट क्लियर? हीट को किससे डिनोट करते हैं अपन? कैपिटल की। 1 कैलोरी में 4 पॉइंट। अच्छा ये तो पता है ना आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कहां पढ़ा है सब? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भूलना नहीं है आपको, 1 kWh में, ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है। 1 kWh में आता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यही नहीं याद है तो बस जिंदगी क्या है फिर, बेकार है। जूल कैलोरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट kWh। क्या हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा सकते हैं? और अर्ग भी है, अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट है बेसिकली, ये सीजीएस यूनिट है अर्ग। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻⁷। अरे बाप रे, क्या हालत है आप लोगों की, तो मजा ही आ रहा है आज। चले आगे मित्रांनो, चले आगे। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हीट। हीट कितने टाइप की होती है? तो हीट होती है 2 टाइप की। कौन कौन सी? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। तो देखो टाइप्स ऑफ हीट। कौन कौन बोला मास्टर? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट नाम से ही पता चल रहा है, जिसको क्या कर सकते हैं, सेंस। यानी कि इस हीट में टेम्परेचर चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, यानी इसको सेंस किया जा सकता है। यानी कि दिस हीट इन्वॉल्व्स टेम्परेचर चेंज इन अ सिंगल फेज। यानी कि एक ही फेज में 3 फेज होती है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर वो कौन सी हीट है? सेंसिबल। और लेटेंट हीट जो है फेज चेंज को बताती है, जिसमें टेम्परेचर चेंज, यानी कि इसमें नो टेम्परेचर चेंज। इसमें होता क्या है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इसमें फेज चेंज होती है। अब फेज चेंज 2 तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे हो सकती है फेज चेंज? सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, राइट? तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, यानी कि 2 तरीके से हो सकती है। तो ये भी 2 टाइप की होगी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट पर 2 टाइप की हो सकती है। क्या? पहली सॉलिड और लिक्विड के बीच में, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है ये होती है फ्रीजिंग पॉइंट पर, और ये जो ट्रांजेक्शन होता है ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। तो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है फ्यूजन
और एक होती है वेपराइजेशन। फ्यूजन किसके करस्पॉन्डिंग होगा? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जाओ या लिक्विड से सॉलिड जाओ, दोनों को फ्यूजन कहेंगे। ऐसा नहीं है कि लिक्विड से सॉलिड आ रहा है कोई फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड दोनों को क्या कहेंगे? फ्यूजन। और वेपराइजेशन म्हणजे काय? लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, दैट इज वेपराइजेशन। लिखते जाओ। तो सेंसिबल हीट में क्या होगा और लेटेंट हीट में क्या होगा? सेंसिबल हीट में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है, फेज चेंज नहीं होता। यानी यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं नो फेज चेंज। और लेटेंट हीट में क्या होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता बट फेज चेंज होता है। बट फेज दो तरीके से चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो सॉलिड से लिक्विड का नाम और लिक्विड से गैस का नाम। एक और होता है प्रोसेस, कंडेंसेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। दैट इज आल्सो देयर बट नॉट मेजरली मेंशन, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। आपका लेवल इधर तक ही रहेगा, ठीक है। सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, क्लिक हुआ? आप पहला टॉपिक डालेंगे वापस से, क्या? टेंटिबल हीट। टेंटिबल हीट फिर से डालेंगे, फिर से लिखेंगे टाटा टेंटिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या लिख लिया है बच्चों? ऑनलाइन बच्चे लिख लिया क्या? यस से थम्स अप। क्या टॉपिक डालेंगे? सेंसिबल हीट। वेरी नाइस, वंडरफुल, एक्सेलेंट, मजा आ गया, वाह वाह। सेंसिबल हीट इसके अंदर लिखेंगे तो हीट इन्वॉल्व in changing the temperature of m gram substance from T1 degree Celsius to T2 degree Celsius is given by Q proportional to m and Q proportional to delta T. Heat involved in changing the temperature of m gram substance from T1 degree Celsius to T2 degree Celsius is given by delta T। क्या हो जाएगा बेटा? T2 minus T1। तो जो हीट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास के। और हीट किसके प्रोपोर्शनल होगा? डेल्टा टी के। यहाँ पर चेंज टेम्परेचर क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंसिबल हीट है। दोनों को मिक्स करके लिखो, क्या आएगा? एम डेल्टा टी। आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो यार। आएगा सर। अब यहाँ पर क्या आएगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एस आता है। क्या आता है? एस। छोटू एस। क्या बोलते हैं छोटू एस को? छोटू एस को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। ये जो छोटा एस आपने लिखा है, छोटा एस है, सॉरी बड़ा नहीं, इस छोटे एस को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कहो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहो, एक ही बात है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस रहेगा, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वाटर है, जिंक है, स्टील है,
इन वॉर है, वॉट एवर, सबका क्या होता है स्पेसिफिक हीट। तो यहां से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आया, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, Q अपॉन m डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, समझ रहे हैं आपको ना, ये नहीं समझ रहा है, समझ रहा है, यस। बट ये स्पेसिफिक हीट इनमें से किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये भी किसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन भी लिखेंगे अपन कि स्पेसिफिक हीट बेसिकली होता क्या है। स्पेसिफिक हीट का यूनिट लिखते हैं, यहां से देखें, स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या आ जाएगा मित्रांनो, ऊपर क्या है, लिखना नहीं है अभी, आप लिखना नहीं है, आपको यहीं तक लिखना है बस। आप इधर ध्यान दे लो, किसने बोला आपको लिखने के लिए, मैंने उसको बोला था लिखने के लिए, इसको नहीं लिखना है अभी, क्योंकि लिखेंगे तो समझेंगे नहीं आप ये क्या चल रहा है। नोटबुक भरने के लिए मत आओ इधर, मेंदू भरने के लिए आओ, मेंदू भरेगा ना तो रिजल्ट आएगा। नोटबुक तो सब लोग भरते, क्लास में जो बच्चे हैं क्या सब नोटबुक भरते हैं कि नहीं भरते हैं, अरे यस और नो, लेकिन मेंदू कुछ का ही भरता है और उसी का रिजल्ट आता है, क्योंकि क्लास में सब बच्चों का रिजल्ट आता है क्या, नहीं आता। आप भी अगर उनमें से ही है नोटबुक भरने वाले तो भर लो भाई, मुझे तो क्या दिक्कत है। लिखना नहीं है, ऑनलाइन बच्चों को भी अभी नहीं लिखना है, समय दिया जाएगा, क्योंकि लिखने में क्या होता है ना, वो लिखने में ही रह जाता है पूरा दिमाग, और मल्टी टैलेंटेड तो आपका दिमाग है नहीं कि भाई मल्टी टैलेंटेड है सर, लिख भी लूंगा समझ भी लूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए लिखने के लिए मेरी क्लास में मत बैठा करो, लिखने के लिए मैं तुमको 1.5 घंटा देता हूँ हर बार, आराम से लिखते हैं आपका छुए वाली चाल से, लिखते हो कि नहीं, रोज दे रहा हूँ कि नहीं, यानी कि मेरा आधा लेक्चर चला जाता है उसमें, पर ठीक है लिखो, अभी मत लिखो बट। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है बेसिकली। यूनिट, यूनिट देखते हैं, ऊपर क्या है हीट, हीट का यूनिट होता है कैलोरी, ये क्या है मास, मास किस में था ग्राम, और डेल्टा टी किस में, डिग्री सेल्सियस। सो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस क्या है यूनिट, कैलोरी पर ग्राम। क्या पे कैलोरी ना लिख के आप जूल लिख सकते हैं, क्योंकि कैलोरी और जूल का यूनिट तो सेम आता है। ग्राम ना लिख के क्या लिख सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस ना लिख के क्या लिख सकते हैं, केल्विन। तो जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डायमेंशन भी निकाल लो, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा इसका, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा बोलो, ऊपर क्या है m1L2T-2, नीचे क्या है मास m1, फिर क्या है केल्विन यानी कि K1, क्या क्या हो गया, m1 से m1 कट गया, क्या बोल L2 T-2 K-1, this is the dimension of specific heat। क्लिक हुआ स्पेसिफिक हीट का फंडा। अब स्पेसिफिक हीट होता क्या है उसको समझते हैं, इसका डेफिनेशन भी लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन कहां से, किसी भी क्वांटिटी का डेफिनेशन कैसे बनाते हैं समझो, किसी भी क्वांटिटी का डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, लेट अस लर्न टुडे। इसका डेफिनेशन कैसे बनाए, फॉर्मूला अगर है तो डेफिनेशन बना सकते हैं आप, कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। डिनोमिनेटर को 0 कर दिया जाता है, यानी कि m को क्या कर दो 1 ग्राम, if m equal to 1 gram and delta t is equal to 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, तो s किसके इक्वल आ जाएगा q, और q क्या है हीट, यानी कि स्पेसिफिक हीट हीट की ही बराबर है, लेकिन कितने मास के लिए और कितना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। सो दिस इज द हीट इन्वॉल्व टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस, यानी कि दिस इज नथिंग बट heat involved in changing temperature of 1 gram substance, temperature of 1 gram substance by 1 degree
सेल्सियस और 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस का हो या 1 केल्विन का हो, एक ही बात है, क्योंकि चेंज तो इक्वल आता है। अगर डिग्री सेल्सियस में एक का इंक्रीज है तो केल्विन में भी एक का ही इंक्रीज होगा। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों इक्वल है, यानी कि डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू केल्विन, बट द चेंज इन द डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन द केल्विन। डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा के होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस को डायरेक्ट इसमें लिख दिया केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये चेंज है, डेल्टा टी है। डेल्टा टी सेम होता है किस किस का, सेल्सियस का और केल्विन का, डेल्टा सेम होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट? दिस इज बेसिकली heat involved in changing temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius. ये होता है क्या, स्पेसिफिक हीट। तो जिसका भी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा ना, उसका टेम्परेचर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, और जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाना थोड़ा आसान होगा। पानी की बात करते हैं, पानी का स्पेसिफिक हीट याद है आपको? पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको जूल में बदल दो, कैलोरी को क्या लिखोगे 4.2 जूल, ग्राम को लिखोगे 10⁻³ kg, और डिग्री सेल्सियस को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप, केल्विन। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 4200 जूल पर केजी केल्विन, जिसको कुछ लोग 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन भी लिख देंगे। ये किसका स्पेसिफिक हीट है? पानी का। ऐसे ही आइस का और स्टीम का। आइस और स्टीम क्या है? आइस जो है सॉलिड फेज है वाटर का, और स्टीम है गैसियस फेज या वेपर फेज ऑफ द वाटर। इन दोनों का आता है 1/2। कितना आता है? 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सब कहां पर है? एनटीपी पर। किस पर है? एनटीपी मतलब नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेचुरल टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना? बेसिकली 180 है। हाँ, बेसिकली प्रेशर की बात हो रही, तो प्रेशर 180। हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना आ जाएगा? 2100 जूल पर केजी केल्विन, या फिर 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्टीम। किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, वाटर का या आइस और स्टीम का? अरे ये तो आधा ही है, वो कितना है? 1 है। पागल वागल हो गए क्या? अरे तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ना, ज्यादा किसका है? हाँ, यानी कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना मुश्किल है, जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर रेज करना क्या है, मुश्किल है। जिसका स्पेसिफिक हीट कम है उसका आसान है। पानी का कितना है? 4.2 केजी। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये भूल जाए आप। कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग भी बताता हूं। 1 कैलोरी heat required to increase temperature of water, 1 gram water by 1 degree Celsius। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगा? 1 कैलोरी लगेगी। नहीं समझे? फिर से रिपीट करेंगे, 1 कैलोरी का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं अपन। देखो मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए सब बता रहा हूं। 1 कैलोरी का डेफिनेशन, 1 कैलोरी का डेफिनेशन यही है क्या? हीट रिक्वायर्ड to change the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius। क्या बात है? Are you getting or not? So heat required to change temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius। अब ये साइंटिस्ट लोगों ने अजीबोगरीब तरीके से ऐसे बोला कि 14.6 से 15.6 ऐसे बोला, और 14.6 से 15.6 भी कितना डिफरेंस है? 1 का ही है। बट उन लोगों ने बोला कि 14.6 से
15.6 ले लो आप। तो कोई भी एक ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है 60 से 61 भी ले सकते हैं। Heat required to change temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius from this to this is called what? 1 calorie. ये 1 कैलोरी का डेफिनेशन समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट घुस रहा है खोपड़ी में, और हीट का फॉर्मूला क्या है? एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। यहां पर आप जो ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें एस को कांस्टेंट माना गया, तभी क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? एम एस डेल्टा टी। अगर क्यू वेरिएबल हुआ, मतलब एस वेरिएबल हुआ, टेम्परेचर के साथ चेंज हुआ, यानी कि इसमें नोट में ही लिख देता हूं कि इफ स्पेसिफिक हीट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देन हीट का फॉर्मूला जो है, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला वो ऐसे आएगा, एम एस टी टी फ्रॉम T1 टू T2, यानी कि वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। अगर वो कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता था, तो T2 माइनस T1 बचता था, तो वो आता था एमएस T2 माइनस T1। लेकिन अगर वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का, तो उसको आपको अंदर रखना पड़ेगा। एम बोले तो मास, एस बोले तो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री। क्या कर रहे हो भाई, नींद बीन में हो क्या? स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या है? पानी का स्पेसिफिक हीट कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और 4200 जूल पर केजी केल्विन। स्टीम और आइस का क्या है? हाफ कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या है? Heat required to increase the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius from 14.6 to 15.6। ये नहीं भी याद किया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बट कम से कम ये तो याद हो कि 1 कैलोरी है क्या। स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन भी आपको पता हो, 2K माइनस 1, है ना। और ये किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का। ये क्यू पर एम और डेल्टा टी पे डिपेंड। कभी कभी ये स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन भी हो सकता है, तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना। एक टर्म और होता है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। देयर इज वन मोर टर्म नॉन एज व्हाट बेटा? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हीट कैपेसिटी को? तो आपने जो लिखा था ना, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो इस एम एस को आप सी भी लिख सकते हैं। तो Q का एक फॉर्मूला और आ जाएगा, सी डेल्टा टी, सिंपल सा। और यहां पर ये सी क्या है? where C is equal to ms, yes or no? तो ये है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, यानी कि सॉरी हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। तो हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट क्या आ जाएगा? देखो, मास क्या है? केजी, और ये क्या है? या केजी की जगह ग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राम इनटू इसका क्या था? कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। ग्राम से ग्राम, तो क्या आ गया सर? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर केल्विन। यस और नो? यस सर, जूल पर केल्विन। इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? ऊपर क्या है? जूल। जूल बोले तो M1 L2 T माइनस और K माइनस 1। ये हीट कैपेसिटी का यूनिट है, यानी कि Q के दो फॉर्मूले हैं, एक ms डेल्टा टी, एक ms डेल्टा टी और दूसरा C डेल्टा टी। M बोले तो मनीष सर, हाँ नहीं, M बोले तो मास, M बोले तो S बोले तो डेल्टा T बोले तो चेंज इन टेम्परेचर। एक और फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू C क्या है? हीट कैपेसिटी। डेल्टा T क्या है? C का फॉर्मूला क्या है? ms। C का फॉर्मूला होता है ms। C का यूनिट क्या है? या फिर, और उसका डायमेंशन? बेटा ये पूछा गया है, क्यों जोर दे रहे सर?
जोर देने का मतलब क्या है, क्योंकि ये पूछा गया है। और ये जो आप फॉर्मूले लगा रहे हैं ना, ये जो दोनों फॉर्मूले होते हैं ये वैलिड होते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए, गैस के लिए वैलिड नहीं हो पाते। सॉलिड और लिक्विड के लिए लग जाएंगे, गैसेस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आगे आने वाले चैप्टर जो है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें किसका चर्चा है, गैस का चर्चा है। ये चैप्टर में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का चर्चा है, गैस का चर्चा नहीं। गैस का चर्चा जो है वो अगले चैप्टर में करेंगे। अच्छा, इसका डेफिनेशन भी बना सकते हैं क्या आप? हाँ, इसका डेफिनेशन भी बन जाएगा। देखो यहाँ से C इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन डेल्टा टी, आया कि नहीं आया? तो इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? डेल्टा टी को क्या रख दो, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो क्या बनेगा इसका डेफिनेशन, हीट रिक्वायर्ड टू heat involved to change the temperature by 1 degree Celsius. To change the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity. क्लियर है? हीट कैपेसिटी का फंडा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है तो ही ये लगेगा। और अगर हीट कैपेसिटी किसका फंक्शन हो जाए, टेम्परेचर का, यानी कि इफ हीट कैपेसिटी बिकम्स फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, तो हीट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी फ्रॉम T1 टू T। तो एमएस की जगह सिर्फ सी आ गया, लेकिन नाम क्या है, और उसका नाम क्या था? हाँ, स्पेसिफिक हीट कहो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहो, एक ही बात। वो स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक वो मास पे डिपेंड नहीं करता। उसमें देखो मास नहीं आ रहा है, मास मतलब m0 आ रहा है उसमें, बट इसमें m0 यानी कि मास पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा है वो। अरे सो डॉक्यूमेंट पढ़ ले, नहीं पढ़ ले, पढ़ ले। ये कौन सा हीट था, सेंसिबल हीट। फॉर्मूला क्या आया, सेंसिबल हीट का, यानी कि अल्टीमेट अगर मैं आपको बताऊं, कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज। सो विच लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग गाइस, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हिम इंग्लिश। क्या हिम इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस मराठी प्लस इंग्लिश। तो ये पूछ रहा है मुझसे एआई, विच लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज, बिकॉज हम कभी हिंदी में तो कभी इंग्लिश में तो कभी मराठी मध्ये बोल रहे हैं, तो ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, because he is made by us, we are not made by him. This AI is made by a man or a person. Computer is made by a person. Can computer make the person? No. God made us, we cannot make God. Simple. तो इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है, because I can speak multi language at a time but he could not understand, that is the problem. तो वही उसको थोड़ा तकलीफ आ रहा है बेचारे को, तो बार बार पूछ रहा है, सर तुम्ही कांसम लँग्वेज बोलताय, आम्हाला काही ऐकत कळत नाही, एक लँग्वेज सांगा, है ना? ही इज फेलियर, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। हाँ बेटा, नेक्स्ट हीट कौन सा था, लैटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। गुप्त क्यों बोलते हैं इसको, हिडन है, हिडन। लेटेंट हीट इज आल्सो नॉन एज हिडन हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छुपी रहती है, मतलब कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में भी आता है गुप्त ऊष्मा। जैसे मान लो हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, 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 मार्क्स ही नहीं आ रहे एकदम, यानी कि पौधे में पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, पौधा तो बड़ा ही नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पानी डालना छोड़ देते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि कभी कभी जो होता है, हो सकता है वो पौधा नीचे से बढ़ रहा, बिकॉज
we cannot see everything. Sometimes we just see the upper part, not lower part. यानी कि पौधे में आप पानी डाल रहे थे तो हो सकता है कि वो नीचे से बढ़ रहा हो, बट आपने क्या देखा, सिर्फ ऊपर से तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो वैसे जब हम पढ़ाई करते जाते तो हो सकता है हमारा नींव खाली था, फाउंडेशन, और फाउंडेशन अच्छे से बन रहा है अभी, बट आपको बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग तो दिख नहीं रही है, बट फाउंडेशन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर दैट यू कैन नॉट फील इट, बिकॉज योर कंसेप्ट इज सीइंग इज बिलीविंग. If you cannot see something, you don't say, you say it is not truth, it is bogus. तो कभी कभी ऐसा भी होता है. तो ये लेटेंट हीट में वैसा ही होता है. इसमें क्या, आप गरम कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो हीट किस में जा रही है, फेज चेंज में यूज हो रही है वो. तो ऐसे भी आपके जीवन में फेज चेंज होता है. उस समय पर जो भी इनपुट आप डालेंगे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं, बिकॉज वो ट्रांजिशन में जा रहा है. ट्रांजिशन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है. तो ऐसा कभी नहीं है कि आपने मेहनत किया और वो वेस्ट चला जाएगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है. तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी जा सकता है. इसलिए मैंने जानबूझ के नाम लिखा, क्या, गुप्त. इट इज गुप्त, इट इज हिडन, इट कैन नॉट बी विजिबल. टू सी दिस, उसके लिए क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए. इंटेलिजेंस वाली आंखों से देख सकते हैं कि हाँ सही है, गड़बड़ नहीं है. मेहनत किया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से जरूर मिलेगा आपको. ठीक है, तो ऐसा भी रहता. तो कभी भी पानी डालना बंद नहीं कर देना चाहिए, या फिर पढ़ाई करना बंद नहीं कर देना चाहिए. मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ, अभी मुझे अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, बट मैं पढ़ता हूँ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए. समझ रहे ना, सीखता हूं अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए. क्या मैं बंद कर दूं, नहीं. हमेशा लर्न करते रहो, सीखते रहो. जिंदगी सीखने के लिए दी है भगवान. सीखो, अच्छी अच्छी चीजें सीखो. अच्छी चीजें रखोगे दिमाग में तो बुरी चीजें निकल जाएगी, और अगर खाली दिमाग रहेगा तो उसमें अपने आप बुरी चीजें अटक. इसलिए भरो इसको, लेकिन किससे, इसीलिए बोलते हैं ना कि अच्छी चीजों को ग्रहण करना सीखो जीवन. तो लेटेंट हीट भी वैसा ही है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो ये भी दो प्रकार की थी ना, कौन कौन सी, फ्यूजन और वेपराइजेशन. तो लेट अस से हीट इन्वॉल्वड इन चेंजिंग phase of m gram substance. m gram substance, तो इसमें तो टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, तो सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा, फेज. यानी कि Q पहले m का भी फंक्शन होता था और Q पहले डेल्टा T का भी फंक्शन होता था कि नहीं होता था. अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि डेल्टा T नहीं, किसका फंक्शन होगा, सिर्फ मास का. तो यहां से क्या आएगा, एक कांस्टेंट. तो एक कांस्टेंट क्या आता है, L. क्या आता है, L को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट. L को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट. कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले यहां से देखें तो Q बाई M. बट ये Q और M पे डिपेंड, अगेन इट विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस. प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है ये, मटेरियल का प्रॉपर्टी है बेसिकली. ये Q और M पे डिपेंड नहीं करेगा. यूनिट क्या आ जाएगा यहां से, तो देखो ऊपर क्या है, हीट है, नीचे क्या है, मास. कैलोरी पर ग्राम, क्या आ जाएगा यूनिट, कैलोरी पर ग्राम, या फिर जूल पर केजी. कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी. डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ एल, यानी कि लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा, जूल, यानी कि m1 L2 T माइनस 2 अपॉन m1. m1 से m1 तो क्या बचेगा, सिर्फ L2 T माइनस 2. लेटेंट हीट का
डायमेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट का डायमेंशन। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। हाँ अच्छा, इसका डेफिनेशन भी बना सकते क्या? क्यों नहीं बना सकते? कैसे बनाओगे डेफिनेशन? एल इज इक्वल टू क्या है? क्यू बाई एफ। कैसे बनाते हैं डेफिनेशन? इफ एम इज इक्वल टू 1 ग्राम तो एल विल बी क्यू, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू change the phase of 1 gram substance. Heat required to change the phase of 1 gram substance is called latent heat, coefficient of latent heat. So heat required to change the phase of 1 gram substance. अब ये दो प्रकार का हो सकता है ना फेज चेंज, कहां से कहां? सॉलिड से लिक्विड, और तो सॉलिड से लिक्विड को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड चलते हैं तो सॉलिड से लिक्विड को कहते हैं तो इसमें जो क्यू आएगा वो होगा MLF, और लिक्विड से कहा? गैस, ये आएगा MLB, बिकॉज ये है फ्यूजन और ये क्या है? वेपराइजेशन। तो एक का फॉर्मूला ml तो था ही, ये क्या हो गया? MLF, और ये क्या हो गया? अच्छा LF क्या है फिर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यूनिट तो वही रहेगा सेम, क्या? कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एलबी को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो पानी की बात करते हैं ना, पानी का कितना कितना होता है? पानी की बात करते हैं, पानी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालते हैं और वेपराइजेशन। तो 4 वाटर एट 180, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पानी का स्पेसिफिक हीट तो पता लगा ना आपको, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और स्टीम और आइस का 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वैसे ही इनका लेटेंट हीट भी देखते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का फ्यूजन के लिए होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी चाहिए, यानी कि 1 ग्राम वाटर को या 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट लगेगा, उसको सप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास 1 ग्राम आइस है, उसको 1 ग्राम वाटर में बदलना है, तो कितना कैलोरी हीट लगेगा? 80 कैलोरी, और ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है और उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो कितना हीट लगेगा? 540 कैलोरी। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, ये एकदम मजेदार एग्जाम में एज इट इज आती है, तो बहुत ही अच्छे से समझ के लेना। घर पे जाके रिवीजन करना है, घर पे जाके रिवीजन करना है, घर पे जाके रिवीजन करना है, घर पे जाके रिवीजन करना है। 100 बार भी बोल सकता है चीज, नहीं तो ये निकल जाएगा दिमाग से, और एग्जाम में तो आने वाला ही है। तो पानी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80, जबकि वेपराइजेशन का कितना है? कैलोरी। इसको किस में बदलते हैं? चलो जूल में। 1 कैलोरी में कितना जूल, और 1 ग्राम में कितना केजी? 10 to the power -3 kg। यस और नो? करो मल्टीप्लाई, 8 into 4.2। चलो मैं ही कर देता हूं, तुम लोग तो क्या ही यहाँ पे कर रहे आए हो। 8 2 सर, ऊपर गया 8 4 सर, 32 + 1 336, 336 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो किलो में बदल जाएगा, किलो जूल पर केजी। 336 किलो जूल पर केजी। इसको भी बदलो, 540 इंटू 4.2 है ना, अपॉन 10⁻³ केजी। कितना? करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना नहीं आता है? ये आता है?
है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो हम इधर कर लेते हैं। कैलकुलेटर किस लिए है? आओ भाई तुम भी आओ। इसको किससे करना था? 540 को 4.2 से 2268 एग्जैक्टली 2268 तो ये आ जाएगा 2268 किलो जूल पर केजी। इसका मीनिंग समझे ना? व्हाट इज एलएफ? हीट रिक्वायर्ड टू change 1 gram ice into 1 gram ice into 1 gram water। वाइस वर्सा भी ट्रू है। बस ये है कि एक बार हीट आपको देना पड़ेगा, एक बार हीट रिलीज होगा। यानी कि जब आप आइस से वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हीट सप्लाइड, और जब आइस वाटर से आइस बनेगा तो हीट रिजेक्टेड और हीट रिलीज। बट वैल्यू कितना होगा? 80 कैलोरी। So 80 calorie is the heat required to change 1 gram ice into 1 gram water. And what is 540? यानी कि 80 calorie and 540 calorie is what? Heat required to change 1 gram water into 1 gram steam। क्लिक हो रहा है? क्या है ये? नहीं हो रहा है। तो ये हीट का फंडा है। हीट कितने टाइप का? कौन कौन सा? सेंसिबल और लेटेंट। क्या फर्क? एक में टेम्परेचर चेंज होता है और एक में फेज चेंज होता है। जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है वो क्या है? सेंसिबल। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला एमएस डेल्टा टी, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला एमएल। लेटेंट हीट दो प्रकार की, तो एक एमएलवी और एक एमएलएफ। एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलएफ लेटेंट हीट ऑफ, और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट, है ना? स्पेसिफिक हीट। और क्यू को सी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। सी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। एलवी एलएफ के वैल्यू पता होना चाहिए, एस पता होना चाहिए। ओके, वाटर के लिए खास करके इतना लिखो पहले, फिर आगे बढ़ो। किसकी बातें कर रहे थे बेटा आप? हीट। ये तो लिख लिया शायद से आप, है ना? नेक्स्ट पेज लिखो। So in this question what we did, कहां से कहां जाना था? 10 ग्राम आइस से 1 मतलब -10 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री। क्या एकदम जाएंगे कि स्लो स्लो जाएंगे? पहले आइस -10 से कहां जाएगा? आइस 0। फिर आइस 0 से कहां जाएगा? वाटर 0। फिर वाटर 0 से कहां जाएगा? वाटर 100। फिर वाटर 100 कहां जाएगा? स्टीम 100। फिर स्टीम 100 कहां जाएगा? स्टीम 120। तो क्या आपको पता है कहां पर सेंसिबल हीट, कहां पर लेटेंट हीट? यस, जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे, और जहां पर फेज चेंज हो रहा है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट दो प्रकार का, फ्यूजन और वेपराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड में बदल रहे हैं तो फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में जा रहा है। यानी कि जब आइस -10 से 0 गया तो कौन सा हीट था? सेंसिबल। और फॉर्मूला एमएस डेल्टा टी। बट आइस का स्पेसिफिक हीट कितना है? हाफ। फिर आइस 0 से वाटर 0 गए तो कौन सा हीट है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या फॉर्मूला है? एमएलएफ। और एमएलएफ फ्यूजन है, तो फ्यूजन कितना होता है पानी का? 80। तो 80 लिख दिया वहां पर। फिर क्या है? सेंसिबल, वापस से 0 से 100 में सेंसिबल, बट वाटर का सेंसिबल। तो वाटर का सेंसिबल हीट कितना होता है? 1। तो एमएस डेल्टा टी में एस का वैल्यू 1। फिर वाटर 0 से स्टीम 100, मतलब वाटर 100 से स्टीम 100 में वेपराइजेशन, एमएल वी। एलवी कितना होता है? 540। तो वहां पे 540 डाल दिया। यूनिट का भी ध्यान रखना, अगर यही चीज अगर मुझे केजी में दिया जाता तो फिर मैं वो वाला यूज करता, किलो जूल पर केजी केल्विन वाला, है ना? ताकि वो केजी से केजी कट जाए। अभी ग्राम में दिया तो मैंने ग्राम में कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। फिर स्टीम 100 से 120 गए तो वापस से सेंसिबल, और एमएस डेल्टा टी एस कितना हो जाएगा स्टीम का? 1/8। टोटल जोड़ दिया, आ गया टोटल।
अब ये आपको घर के लिए दिया है, उल्टा करना है इसमें, आप उसमें हीट सप्लाई करना पड़ा था, इसमें हीट क्या होगा, रिलीज होगा। बाकी हम कल चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच।